दोस्तों, आज की वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। अगर आपके पास समय नहीं है या फिर आप सच को जानना ही नहीं चाहते, तो बेहतर होगा कि इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि बेवजह समय बर्बाद करना उचित नहीं है। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, इसलिए अगर आप मेरे साथ इस सच्ची जानकारी के सफर में चलने के लिए तैयार हैं, तो अपने आप को थोड़ा स्थिर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे कुछ तथ्य खोलने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आपकी भी रह कब जाएगी, और यह सुनने के बाद आपको भी लगेगा, काश यह सच मुझे पहले किसी ने बता दिया होता। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। अब वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। अगर मैं यह कहूं कि जिस पर्व को आप और हम सदियों से दशहरा के नाम से मनाते आए हैं, उसका असली नाम अशोक विजयदशमी है, तो आप क्या कहेंगे? संभव है कि आप चौंक जाएंगे, या शायद इसे एक बेतुका मजाक मानकर हंस देंगे। लेकिन यह कोई मजाक नहीं, बल्कि इतिहास का वो पन्ना है जिसे बहुत ही चालाकी से फाड़ दिया गया, जिस पर झूठ और धोखे की एक ऐसी मोटी परत चढ़ा दी गई है कि आज सच को पहचानना भी मुश्किल लगता है। हमें बचपन से बताया गया कि यह राम की रावण पर विजय का दिन है, बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। लेकिन क्या हो अगर यह पूरी कहानी ही एक बनावटी कथा हो, जो एक महान ऐतिहासिक घटना को छुपाने के लिए घड़ी गई हो? आइए आज हम इतिहास की उन गहराइयों में उतरते हैं और उस सच को खोज निकालते हैं जिसे हमसे हमेशा के लिए छीन लेने की कोशिश की गई। सम्राट अशोक और कलिंग का वो भयानक युद्ध आज से लगभग 2300 साल पहले भारत की धरती पर मौर्य वंश का शासन था। इस वंश में एक ऐसा सम्राट हुआ जिसके जैसा पराक्रमी और महत्वाकांक्षी शायद ही कोई दूसरा रहा हो। सम्राट अशोक। अपने शुरुआती दिनों में अशोक अपनी क्रूरता और कठोरता के लिए जाने जाते थे, इसीलिए इतिहास ने उन्हें चंड अशोक यानी भयंकर अशोक का नाम दिया। उनका सपना था पूरे भारत को एक साम्राज्य के नीचे लाना। इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा और सबसे विनाशकारी युद्ध लड़ा, कलिंग का युद्ध। कलिंग, जो आज का ओडिशा राज्य है, उस समय एक स्वतंत्र और शक्तिशाली गणराज्य था। अशोक उसे किसी भी कीमत पर अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते थे। उन्होंने अपनी विशाल सेना के साथ कलिंग पर चढ़ाई कर दी। यह कोई मामूली लड़ाई नहीं थी, यह एक महासंग्राम था। दोनों तरफ से लाखों सैनिक मैदान में उतरे। महीनों तक चले इस युद्ध में खून की नदियां बह गईं। इतिहासकार बताते हैं कि इस युद्ध में 1 लाख से अधिक सैनिक मारे गए और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को बंदी बना लिया गया। कलिंग की धरती लाशों से पट गई थी। हर तरफ बस चीख पुकार और सिसकियां थीं। माओ ने अपने बेटे खोए, पत्नियों ने अपने पति और बच्चों ने अपने पिता। पूरा कलिंग एक विशाल श्मशान में तब्दील हो चुका था। अंत में जीत सम्राट अशोक की हुई। कलिंग मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बन गया। जब अशोक विजय के उल्लास में युद्ध के मैदान का जायजा लेने निकले, तो जो मंजर उन्होंने देखा उसने उनके दिल को भीतर तक दहला दिया। जहां तक नजर जाती थी, बस कटे हुए सिर, धड़ से अलग हाथ पैर और खून से लथपथ लाशें दिखाई दे रही थीं। विधवाओं का विलाप और अनाथ बच्चों की सिसकियां उनके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थीं। उस भयानक नरसंहार को देखकर उन्हें अपनी जीत पर गर्व नहीं, बल्कि गहरा पछतावा और आत्मग्लानि हुई। उन्हें महसूस हुआ कि यह कैसी जीत है जो लाखों लोगों की लाशों पर खड़ी है। उनकी तलवार, जो कभी उनकी शान हुआ करती थी, आज उन्हें किसी भारी बोझ की तरह लग रही थी। उसी पल उस रक्त रंजित भूमि पर खड़े होकर चंड अशोक ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने प्रण किया कि आज के बाद वो कभी शस्त्र नहीं उठाएंगे। उन्होंने हिंसा और युद्ध का मार्ग हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया और करुणा, शांति और प्रेम का मार्ग अपनाने का संकल्प लिया। यह मार्ग उन्हें तथागत गौतम बुद्ध के सिद्धांतों की ओर ले गया। कलिंग युद्ध में विजय पाने के ठीक 10वें दिन यानी दशमी के दिन सम्राट अशोक ने अपने जीवन की सबसे बड़ी घोषणा की। उन्होंने पाटलिपुत्र में एक विशाल समारोह का आयोजन किया, जिसमें उनका पूरा राज परिवार, मंत्री, सेनापति और लाखों की प्रजा शामिल हुई। उसी दिन सम्राट अशोक ने विधिवत रूप से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उन्होंने अपने सभी शस्त्रों को त्याग दिया और शांति का संकल्प लिया। यह केवल एक व्यक्ति का धर्म परिवर्तन नहीं था, यह एक साम्राज्य की नीति का परिवर्तन था। यह उस दिन की याद थी जब एक विजेता सम्राट ने युद्ध की विजय को नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज को चुना।
यह हिंसा पर अहिंसा की जीत थी, नफरत पर प्रेम की जीत थी और शस्त्र पर शास्त्र की जीत थी। इतिहास में उस दिन को एक महान पर्व के रूप में मनाया गया और उसे नाम दिया गया अशोक विजयदशमी। यह किसी दुश्मन को मारकर मनाया जाने वाला जश्न नहीं था, बल्कि अपने भीतर के दुश्मन यानी क्रोध, घृणा और हिंसा को मारकर मनाया जाने वाला उत्सव था। इस दिन के बाद से मौर्य साम्राज्य में यह परंपरा बन गई। लोग इस दिन को शांति, करुणा और मैत्री के दिवस के रूप में मनाते थे। जगह जगह धर्म की शिक्षा दी जाती थी, गरीबों को दान दिया जाता था और किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं की जाती थी। यह भारत के इतिहास का वो सुनहरा दौर था जब एक सम्राट ने अपनी तलवार की ताकत से नहीं बल्कि अपने प्रेम और करुणा से लोगों के दिलों पर राज किया। अब सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि जब यह दिन शांति और करुणा का प्रतीक अशोक विजयदशमी था, तो फिर यह रावण दहन और शस्त्र पूजा वाला दशहरा कैसे बन गया? वो कौन सी ताकतें थीं? वो कौन लोग थे जिन्होंने इतिहास के इस सुनहरे पन्ने को पलटकर करुणा के पर्व को हिंसा और नफरत के जश्न में बदल दिया? इस सवाल का जवाब हमें मौर्य वंश के पतन की कहानी में मिलता है। महान सम्राट अशोक के बाद मौर्य वंश में कुल मिलाकर 10 सम्राट हुए, जिनमें दशरथ मौर्य भी शामिल थे। ये सभी सम्राट बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और अशोक की दिखाई शांति और समता की राह पर ही राज चला रहे थे। उनके राज में जाति पाति का भेदभाव कम हो गया था और सभी को बराबर का सम्मान मिलता था। बौद्ध विहारों और संघों को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। यह बात उस समय की ब्राह्मणवादी और मनुवादी व्यवस्था के ठेकेदारों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। उन्हें लग रहा था कि बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण उनकी सत्ता और वर्चस्व खतरे में पड़ गया है। वे मौके की तलाश में थे कि कब मौर्य वंश को जड़ से उखाड़ फेंका जाए और फिर से अपनी वर्ण व्यवस्था आधारित सत्ता स्थापित की जाए। और फिर वो दिन आया। मौर्य वंश के आखिरी सम्राट का नाम था बृहद्रथ। उनके सेनापति का नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग एक कट्टर ब्राह्मणवादी था और उसे बौद्धों और उनकी समतावादी विचारधारा से सख्त नफरत थी। उसने एक दिन एक घिनौनी साजिश रची। एक दिन जब सम्राट बृहद्रथ अपनी सेना का निरीक्षण कर रहे थे, तो उसी समय उनके अपने ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उनकी पीठ में छुरा घोंपकर उनकी हत्या कर दी। इस तरह भारत के सबसे महान और समतावादी राजवंश मौर्य वंश का अंत हो गया। सत्ता में आते ही पुष्यमित्र शुंग ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने बौद्धों पर भयानक अत्याचार किए। ऐतिहासिक ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने घोषणा की थी कि जो कोई उसे एक बौद्ध भिक्षु का सिर लाकर देगा, उसे वो 100 सोने की मुद्राएं देगा। उसने हजारों बौद्ध विहारों को तोड़कर खंडहर बना दिया और अनगिनत बौद्ध भिक्षुओं का बेरहमी से कत्लेआम करवाया। उसका एकमात्र लक्ष्य था कि भारत की धरती से बौद्ध विचारधारा और मौर्य वंश की हर याद को हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। लेकिन उसकी नफरत यहीं खत्म नहीं हुई। वो मौर्य वंश का सिर्फ नाश ही नहीं, बल्कि उनका सार्वजनिक अपमान भी करना चाहता था। उसने मौर्य वंश के उन 10 सम्राटों का अपमान करने के लिए एक शैतानी योजना बनाई जो अशोक के बाद हुए थे। उसने एक बड़ा सा पुतला बनवाया और उस पर एक नहीं बल्कि 10 सिर लगवाए। ये 10 सिर मौर्य वंश के उन 10 राजाओं के प्रतीक थे। और फिर उसने ठीक उसी दिन यानी अशोक विजयदशमी के दिन उस 10 सिर वाले पुतले को लाखों लोगों के सामने आग लगाकर जलाया। यह मौर्य सम्राटों का अपमान था। यह बौद्ध विचारधारा का अपमान था। यह सम्राट अशोक की अहिंसा की विरासत का अपमान था। उसने उस दिन को अपनी विजय के रूप में मनाया और धीरे धीरे यही परंपरा आगे चलकर रावण दहन में बदल गई। 10 सिर वाले मौर्य सम्राटों के प्रतीक को 10 सिर वाले रावण की कहानी से जोड़ दिया गया और अशोक विजयदशमी के शांतिपूर्ण पर्व को एक हिंसक जश्न में तब्दील कर दिया गया। 2 तस्वीरें, आप किसे चुनेंगे? इस पूरे ऐतिहासिक सच को जानने के बाद अब आप खुद सोचिए। आपके सामने 2 तस्वीरें हैं। एक महान सम्राट है जो दुनिया के एक बड़े हिस्से को जीतने के बाद भी युद्ध की आग को देखकर कांप उठता है। उसे अपनी जीत में लाखों लोगों का दर्द दिखाई देता है। वो अपनी खून से सनी तलवार फेंक देता है और हमेशा के लिए शांति, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चल पड़ता है। उसके साथ लाखों लोग हिंसा छोड़कर इंसानियत को अपनाते हैं। यह तस्वीर शांति की है, आत्म विजय की है और सच्ची इंसानियत की है। यह तस्वीर है अशोक विजयदशमी की। एक पुतले को बनाया जा रहा है जिसे 10 सिरों वाला राक्षस बताया जा रहा है।
उसे जलाने के लिए एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई है। जैसे ही उस पुतले में आग लगाई जाती है, भीड़ जोर जोर से चिल्लाकर जश्न मनाती है, तालियां बजाती है। कहा जा रहा है कि यही है बुराई पर अच्छाई की विजय। ये तस्वीर नफरत की है, बदले की है, हिंसा के महिमा मंडन की है और एक बहुत बड़े ऐतिहासिक धोखे की है। ये तस्वीर है दशहरे की। अब आप खुद ईमानदारी से तय कीजिए, भारत की असली पहचान, भारत की आत्मा किस तस्वीर में बसती है? शांति और करुणा वाले सम्राट अशोक में, या एक पुतले को जलाने की हिंसक परंपरा में? क्या किसी को जलाकर, मारकर या खत्म करके मिलने वाली खुशी सच्ची खुशी हो सकती है? तथागत बुद्ध और सम्राट अशोक ने हमें सिखाया कि असली विजय किसी और को हराने में नहीं, बल्कि अपने मन के विकारों को जीतने में है। बाबा साहब अंबेडकर और अशोक विजयदशमी का पुनर्जागरण यह है वो असली सच, जिसे मनुवादी ताकतों ने बड़ी चालाकी से हमसे छुपा लिया। उन्होंने न केवल एक ऐतिहासिक दिन का ब्राह्मणीकरण किया, बल्कि हमारे नायकों को खलनायक बना दिया और अपनी नफरत को हमारी परंपरा का नाम दे दिया। हमें पीढ़ी दर पीढ़ी वही झूठ परोसा गया जो वो चाहते थे, और हम बिना सवाल किए उसे सच मानते रहे। लेकिन सच को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। इस सच को फिर से उजागर करने और उसे सबसे बड़ी ताकत देने का काम किया हमारे अपने आधुनिक भारत के निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। बाबा साहब इतिहास के इस सच को बहुत अच्छी तरह जानते थे। वो जानते थे कि कैसे अशोक विजयदशमी को दशहरा बनाकर एक महान बौद्ध विरासत को नष्ट करने की कोशिश की गई। इसीलिए जब उन्होंने हिंदू धर्म की जातिवादी और असमान व्यवस्था को त्याग कर अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला किया, तो उन्होंने जानबूझकर 14 अक्टूबर 1956 का दिन चुना। यह दिन कैलेंडर के हिसाब से उस साल अशोक विजयदशमी के ठीक आसपास ही आता था। नागपुर की दीक्षा भूमि पर उस ऐतिहासिक दिन बाबा साहब ने अशोक की उसी परंपरा को फिर से जीवित किया। उन्होंने शस्त्रों के बजाय भारतीय संविधान यानी शास्त्र को महत्व दिया और अपने लोगों को हिंसा और घृणा के बजाय शांति, करुणा और समता का मार्ग दिखाया। यह एक प्रतीकात्मक कदम था, यह बताने के लिए